वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास सेकंड में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बायो का चैप्टर लिए हैं जो कि है सेल, कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कोशिका। ये बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। जो आप एकेडमिक अगर पढ़ रहे हैं, मतलब लीजिए आप 9 10 में पढ़ रहे हैं, तो भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे 1-2 मार्क्स पक्का ही जीके जीएस में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। सेल क्या होता है? सेल कहने का मतलब होता है कि आप अगर एक अंडा को देखिए, अंडा एग होता है ना भाई साहब, एग को देखिए, वही एक सेल हुआ। अगर नॉर्मली हम देखेंगे सेल क्या हुआ, तो सेल और कुछ नहीं, सेल क्या, एक अंडा है। सेल को बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है ये? यूनिट है। सेल क्या है? एक यूनिट है, एक इकाई है। जैसे कि एक एग को देखिए, आप एग को देखिए, ये पूरा एग होता है व्हाइट वाला, और इसके बीच में क्या होता है? योक होता है, व्हाइट येलो रंग का। योक योक बोलते हैं उसको, मतलब पीला रंग का। हम लोग इसको अंडकोश भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, ठीक है ना, अंडपीत बोलते हैं। तो ये जो होता है एग योक, यही आगे डेवलप होता है और क्या बनता है? ये हैचिंग होकर तो बनता है ना चूजा। ये बनाया मैंने समझने के लिए, एक चूजा है ये। तो ये एक एग से ही डेवलप होता है एक चूजा। जिस तरह से हम लोग बने हैं, हम लोग भी पहले एक एम्ब्रियो होते हैं, अपने माँ के गर्भ में होते हैं हम लोग। तो हम लोग का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है यूटेरस में, और धीरे धीरे हम लोग क्या बनते हैं? हम लोग चाइल्ड बनते हैं 9 मंथ के आफ्टर। तो वो भी एक तरह का क्या होता है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। आपको एक इमेज दिखाई देगा, ठीक है, अभी आपको एक इमेज दिखाई देगा। देखिए इसमें कैसे एक बच्चा डेवलप होता है, देखिए आप लोग। चलिए, ठीक है, तो आप लोगों ने इमेज देखा, तो इमेज में देखिए कैसे एक एक फाइटस जिसको बोलते हैं, एक जो मतलब सेल ही होता है, वो सेल होता है। ओवम और स्पर्म के मिलने से हम लोग का निर्माण होता है, ठीक है, और उसके दौरान पूरा साइकिल होता है 9 मंथ का। उसके बाद एक बेबी का जन्म होता है। अब थोड़ा सेल की हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो वर्ड है ये बना है सेलुला से। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है। सेल का एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिससे बना है सेलुला से, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो स्टडी जो इसका हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और भी होता है स्टडी ऑफ, जो बोलते हैं ये कवक, कवक है ना, स्टडी ऑफ कवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एक होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। तो सब देखेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। तो हु डिस्कवर सेल? सेल का डिस्कवरी किसने किया? सेल का डिस्कवरी किया एक हमारे प्रिय साइंटिस्ट, जो का नाम है, हाँ क्या नाम है उसका? उसका नाम है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया भाई साहब? 1665 में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। लकड़ी का टुकड़ा कैसे? जो कॉर्क होता है, जिसना एक जीन का बोतल जो होता है उसमें ढकने के लिए रहता है ना, उस लकड़ी के टुकड़े में, उसको बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, छाल, लकड़ी के छाल में अपने द्वारा सेल्फ मेडेड था, मतलब वो खुद बनाए थे वो माइक्रोस्कोप को। उस माइक्रोस्कोप को बना के, मतलब उस माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने उसमें देखा, किसमें? वो लकड़ी के टुकड़े में। क्या देखा उसमें? उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, इसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब हनी हाइव भी बोल सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ते के जैसा लगा वो। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान एक रचना दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा? उसने उसका नाम रखा सेल। सेल मतलब छोटा सा कमरा, मतलब उसको देखा, ठीक है। तो उनके द्वारा बनाया गया था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने देखा उसमें कि हाँ सेल है। और ये सब के बारे में उन्होंने अपने एक किताब, जिनका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया बोल के एक पुस्तक था, एक बुक था, उसी में इसकी डिटेल्स के बारे में उन लोगों को बताया। माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब था, उसी में इसके डिटेल्स के बारे में उसने बताया। तो उस समय वो बहुत बड़ा डिस्कवरी था। लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि जो सेल उन्होंने खोजा वो क्या था? वो एक तरह का सेल वॉल था। वो सेल नहीं था, वो क्या था? सेल वॉल था। तो ये सेल जो था वो क्या था? वो डेड सेल था। क्या था? डेड सेल। मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा था, तो उसमें तो लिविंग सेल होगा नहीं, वो तो बार्क था, और उसके तोड़ के लाया गया था, तो वो डेड सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा 1665 में मधुमक्खी के छत्ते के समान, वो क्या था? वो
वो कुछ नहीं, डेड सेल था। क्या था? डेड सेल था। और इसके बाद आफ्टर 9 इयर्स, आफ्टर 9 इयर्स, लगभग 1674 में, ठीक है, कितना, 1674 में। तो क्या देखा हम लोग, आफ्टर 9 इयर्स 1674 में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोनियो लुवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो लुवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने तालाब से एक, मतलब तालाब से पानी लेके आए कुछ, और पानी के अंदर क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था। पानी के अंदर बैक्टीरिया होते ही है, स्पाइरो वगैरह होते हैं। तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया था उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, उनके दोबारा बनाया गया था माइक्रोस्कोप, जो कि थोड़ा सा इंप्रूव माइक्रोस्कोप था। मतलब पहले वाले से जो कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा इंप्रूव माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, क्या देखा, आप लोगों ने कभी लैब वगैरह में माइक्रोस्कोप देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग छोटे छोटे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो था वो थोड़ा इस बार क्या था, इंप्रूव माइक्रोस्कोप था। तो उस इंप्रूव माइक्रोस्कोप से उन्होंने बैक्टीरिया में देखा, क्या, सेल को देखा। और वो जो सेल था वो क्या सेल था, वो भाई साहब लिविंग सेल था। क्या सेल था? लिविंग सेल था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जरूर देखा सेल को पहले, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि हु इज द फादर ऑफ सेल, तो हम लोग क्या नाम देंगे, हु डिस्कवर सेल या फादर ऑफ सेल बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर पूछेगा कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा, एंटोनियो लुवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो लुवेनहॉक। अब ठीक है, एंटोनियो लुवेनहॉक ने कब किया, 1674 में। और ये जो सेल था, कैसा था सेल था, लिविंग सेल था। ठीक है, तो आगे और पढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोग को देखा कि रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया और अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में बताया, डिटेल्स में बताया कि हाँ ऐसा ऐसा बात हुआ था। तो उसको एक बुक के अंदर रख दिया और उसी बुक से हम लोग को इसकी जानकारी मिलता है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए एक और चीज देखते हैं हम लोग कि अगर आपको बोला जाए कि सेल है क्या, तो भाई साहब सेल से हम लोग अगर बहुत सारा सेल को आपस में मिला देंगे तो वो बन जाता है क्या, टिश्यू, जिसको बोलते हैं उत्तक। बहुत सारा सेल को आपस में मिला देंगे, बहुत सारे कोशिकाओं को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं हम लोग बॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉडी। ठीक है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम या बॉडी, एक ये समझ लीजिए। तो इस तरह से हम लोग का बॉडी बनता है। कोई भी एक इंसान, तो उसमें क्या है, पहले सेल है। ठीक है, आप आगे से हाथ में मारते हैं तो लगभग 50-60 सेल एक बार में, आपका 100-200 सेल मर जाता है। लेकिन सेल क्या होता है, डिवीजन भी करता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। उसको अगले वीडियो में लाएंगे तो उसको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं कितना हम लोग जो जो इसका मुख्य बात है उस पर फोकस करते हैं। तो सेल कैसे, सेल्स बहुत सारा सेल होगा तो बन जाएगा टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी बन जाता है हम लोग। उसी तरह से अगर देखेंगे हम लोग जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स उसमें क्या होता है, अगर आपके पास ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईट हो गया भाई साहब, बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, एक वॉल बन जाएगा। वेरी गुड। बहुत सारा वॉल को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूम बन जाएगा। और बहुत सारे रूम को आपस में जोड़ देगा, क्या बन जाएगा, हाउस, आपके सपनों का घर। तो इस तरह से बनता है कोई भी चीज। तो अपना सेल के बारे में हमको यही पढ़ना है कि सेल अगर होगा तो बहुत सारा सेल होगा तो टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। ठीक है, तो आइए जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक थे सिल्डर और एक थे श्वान। तो सिल्डर एंड श्वान ने क्या कहा, सिल्डर एंड श्वान ने कहा कि प्रत्येक जो है, प्रत्येक जीवधारी मतलब प्रत्येक एनिमल हो गया या फिर प्लांट हो गया, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल। जितना भी जीवधारी है, जितना भी जीव जंतु है, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, मतलब सेल जो है उन लोग का बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने बताया, स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, इस पर चेक कर लीजिएगा आप लोग, सिल्डन और स्वान। सिल्डन और स्वान ने देखा, क्या देखा, सॉरी क्या कहा, सेल थ्योरी के बारे में बताया कि जो हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये घटना था 1838 से लेकर 39 के बीच में था। ठीक है, उसने सेल थ्योरी दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया भाई साहब कि जो नया सेल बन कैसे रहा, मतलब जो नया सेल कैसे बनता है, उसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं था और उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ
रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला कि हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, है ना। तो न्यू सेल जो होता है कहां से बने हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने, मतलब आदि कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। न्यू सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुरानी कोशिका जो होती है वही डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाती है। ये 1855 के आसपास की घटना है भाई साहब, ठीक है। किसने बताया नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका सिद्धांत किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया। यहाँ तक अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला कि हम लोग जो सेल डिवीजन होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, ये सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं मदर सेल या पेरेंट सेल बोल सकते हैं, मदर सेल। ये क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे दो बन गया, एक से दो बन गया, एक से दो बन गया, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डॉटर सेल, क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। एक से दो बन गया, कैसे बनता है ये, इसका प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो एक सेल मदर सेल था, उससे क्या हो गया, दो वो, इसका टूटना ही बोलते हैं, विभाजन होना का मतलब हो रहा है एक से दो बन जाना। इसको अगर आप समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं, एक ये था, ये सेल है, ये क्या होगा, थोड़ा सा डिवाइड करना शुरू करेगा इस तरह से, ऐसे करके, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ सटा देगा ऐसे, आखिरी में क्या हो जाएगा, दो अलग अलग बन जाएगा, इस तरह से अलग अलग हो जाता है। तो मतलब डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन गया, मतलब ये डिवीजन हुआ, मतलब बट गया, ठीक है, इस तरह से सेल डिवीजन होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया पहली बार कि पुरानी कोशिका ही डिवाइड करती है और नई कोशिका को बनाती है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सेल थ्योरी दिया, ठीक है। इसको रीच कर लेते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर के अंदर आपको सेल देखना है, तो भाई साहब पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट, वो कौन होता है, स्मॉलेस्ट में आता है आपका स्पर्म, ठीक है, क्या है, स्पर्म। ये मेल गैमेट्स मिलता, मतलब मेल टेस्टिस से पाया जाता है ये स्पर्म एक तरह का सेल होता है, स्पर्म के दोबारा ही एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आकृति का होता है, इस तरह का, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में एजुकुलेट होते हैं, तो ये स्पर्म होता है स्मॉलेस्ट। अगर पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आप क्या होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मेल शुक्राणु बोले या स्पर्म बोलते हैं, मेल शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। और सबसे लार्जेस्ट बोला जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट क्या हो गया, ओवम हो गया, क्या हो गया, ओवम। इसको अंडाणु बोलते हैं, ये फीमेल जो होता है जेनेटिकल पार्ट होता है, मतलब फीमेल के ओवरी से रिलीज होता है ओवम, ठीक है। मादा जनन अंग है ये, मतलब मादा जनन अंग से ये सीक्रेट होता है, स्पर्म होता है नर जनन अंग से। तो लार्जेस्ट क्या हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। एग होता है ये, इस तरह का बना होता है एग, ठीक है, ओवम होता है, ये लार्जेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। इसके बाद अगर पूछेगा, एक होता है लार्जेस्ट, ठीक है। अब ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, ओवरऑल सबसे छोटा अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट, तो कौन सा हो जाएगा जी, वेरी गुड, माइकोप्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ओवरऑल देखा जाएंगे। और लॉन्गेस्ट का बात करें, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट का बात करें तो बताते हैं, लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ये एक पक्षी का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिच, क्या होता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल बनाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई में, लॉन्गेस्ट अगर सेल का बात करें तो ये होता है हम लोग का नर्व सेल, ये हमारे पूरा बॉडी में पाया जाता है, नर्व सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखा, स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो क्या है, स्पर्म, और लार्जेस्ट क्या, ओवम। और ओवरऑल में अगर बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया ऑस्ट्रिच का अंडा, और सबसे लंबा क्या हो गया, नर्व सेल, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पूरा बॉडी में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, नर्व सेल मिलेगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए और इसको लाइक भी करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज लाइक करिएगा इसको। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मतलब रचना के आधार पे या फिर संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर मतलब संरचना के अकॉर्डिंग,
संरचना के अनुसार सेल को दो भागों में बांटा गया। भाई साहब कितने भागों में? सेल को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेल हैज टू पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा आपने पढ़ा होगा? एक होता है प्रो कैरियोटिक, हिंदी में वही नाम होता है इसका, प्रो कैरियोटिक, और एक होता है यू कैरियोटिक। ठीक है, एक हो गया प्रो कैरियोटिक, एक हो गया यू कैरियोटिक। प्रो मतलब पहले का, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर बोले तो आदि कोशिका, प्राचीन कोशिका। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दैट सेल्स which has not well defined nucleus and membrane bound organism present। मतलब उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर ना ही न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? झिल्ली युक्त, मतलब झिल्ली से घिरा हुआ, मतलब झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं मिलता है इसके अंदर, झिल्ली द्वारा कोई भी नहीं, ऐसे ही नॉर्मल फैला हुआ रहेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? सब बिखरा पड़ा था। यूकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसे मिलेगा भाई साहब? यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। अब प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये क्या होगा? ई एब्सेंट होगा, और इसमें ये चीज पूरा प्रेजेंट होगा। तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं क्या डिफरेंशियल, अगर आपको डिफरेंशियल लिखने बोल दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो वैसे कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं मिलते हैं, सुविकसित केंद्रक नहीं मिलते हैं, और झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होगा? सिंपल डिफिनेशन, वैसे कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक हो और झिल्ली युक्त कोशिका उपस्थित हो, उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जैसे कि प्लांट की कोशिका और एनिमल की कोशिका। तो इसमें एनिमल और प्लांट दोनों आ गए। इसमें क्या आएंगे भाई साहब? इसमें आएंगे नीले हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया सो बोलते हैं। फिर आ गया माइकोप्लाज्मा, ये सब इसमें आ गया, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यहाँ पे ऑर्गेनेल्स तो मिलता है, यहाँ पर केवल एक, अगर आपको याद रखना, क्या? राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, एक ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? एक ऐसा सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। तो राइबोसोम को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेल का दो पार्ट है, एक हो गया प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये पहले की आदि कोशिका है। हो सकता है कि हम लोग का उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक से ही हुआ है, जैसा कि रोबेल्चो ने बोला आदि कोशिकाओं से ही नई कोशिका उत्पत्ति होती। तो मे भी हम लोग का जो पूर्वज हो, मतलब कौन? हम लोग के जो पहले के पूर्वज सब है, पूर्वज मतलब हो गया हम लोग के दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, वो सब हो सकता है उनका कोई रिलेशन रहा हो, किससे? पेड़ पौधा से। हो सकता है हम लोग का रिलेशन रहा हो। तो मतलब हम लोग का उत्पत्ति किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ, आज से 25 लाख बीसी पहले। तो ये सब बात हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है? पहले तो सेल किससे घिरा हुआ रहता है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और देखेंगे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। सेल में सेल का एक दो टाइप और होता है, एक एनिमल सेल हो गया और एक हो गया प्लांट सेल। तो इसमें क्वेश्चन डिफिनेशन से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा इसमें से कौन ऐसा पार्ट है जो प्लांट सेल में होता है और कौन एनिमल सेल में होता है, या फिर इसमें से कौन ऐसा चीज है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए कि किसमें, मतलब पूरा इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें कौन सा पाया जाता है ऑर्गेनेल्स, इसमें कौन सा ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो पहला देख लेते हैं कि एनिमल्स, ये प्लांट सेल जो होता है ये क्या होता है? लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है, साइज में बड़ा होता है। ये स्मॉल होता है, स्मॉलर लिख देते हैं, और ये हो गया लार्जर। ठीक है, तो ये स्मॉलर हो गया, ये वाला लार्जर हो गया। तो प्लांट सेल्स आर स्मॉलर, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, उसके बाद इससे पाया जाता है प्लास्टिड। प्लाट से पहले देख लेते हैं हम लोग सेल वॉल। सबसे मेन डिफरेंशिएशन तो यही पे है, मतलब मेन डिफरेंस जो है यहीं पे है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सेल वॉल,
यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। जहां पे नहीं पाया जाएगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एब्सेंट। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा डिफिनेशन लिखना रहेगा कि क्या होगा, डिफिनेशन लिखना रहेगा तो मतलब डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्या डिफरेंस, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे प्लास्टिड। प्लास्टिड यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, प्लास्टिड नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लास्टिड पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, प्लास्टिड 3 तरह का होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पाया जाएगा सेंट्रोसोम, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया पहले एनिमल सेल में, देखिए स्मॉलर हो गया, ये वाला लार्जर हो गया, ये एब्सेंट हो गया, यहाँ पे क्या सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है, प्लास्टिड यहाँ पे है तो यहाँ पे एब्सेंट है, सेंट्रोसोम यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स दोनों दोनों में होता है, वैक्यूल्स दोनों में होता है। यहाँ पे वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल, ठीक है, राजधानी बोलते हैं इसको, ये होता है लार्ज होता है, यहाँ पे वैक्यूल्स तो होता है लेकिन क्या होता है, स्मॉल होता है। वैक्यूल क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है जो कि लिटरली दिखाया जाता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये सब कुछ कुछ चीजें होता है जो प्लांट में नहीं पाया जाता है, और जो प्लांट में पाया जाता है वो एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें होता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम बहुत एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाइसोसोम हो गया, इसमें होता है, इसमें रेयर मिलता है, रेयर केस में, रेयर थोड़ा बहुत मिलेगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या होता है, डिटेल्स में सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक ये वीडियो में यहीं तक पढ़िए, आप इसको एक बार दो बार देखिए और इसका बेसिक टर्म को याद रखिए, ताकि आपको आगे वाला वीडियो में और मजा होगा। और आप कमेंट करिए कि आपको कैसा वीडियो लगा और क्या क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो आपको कमेंट एक बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। चलिए।